इनको ज्ञान भी नहीं है। डीजे बज रहा है, धान से वहीं उलट करके जान चली जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। बाबा देखिए अब आए हैं शौच होकर के, तो शौच होकर के आए हैं तो यहीं अब देखिए गंगा जी से माटी निकालेंगे, उसी में लोटा धोएंगे, उसी में हाथ धोएंगे। क्या प्रभु जी आप पुण्य करके जा रहे हैं कि गंगा जी के साथ? नहीं बोलेंगे, चलिए हमको बुलवाना भी नहीं है। दोस्तों यह पवित्र संगम, दो नदियों का पवित्र संगम, एक तो हमारी राष्ट्रीय नदी है, प्राणदायिनी है, जिन्हें गंगा मैया के नाम से जानते हैं, और दूसरी नदी है गोमती। यह दोनों देश की पवित्र नदियां हैं और उन्हीं के संगम पर हूँ। यह है स्थान, इस तरफ गाजीपुर, इस तरफ चंदौली, और हम जहाँ खड़े हैं यह है वाराणसी। तो हम दोनों नदियों को दिखा रहे हैं और इसके महत्व को भी हम दिखाएंगे। एक तो आप इसका अवलोकन करिए, यह पानी आपको कैसा लग रहा है। हमारे सम्मानित छायाकार एक बार दिखाएंगे यह पानी किस प्रकार, यहाँ मटमैला, उधर हरा, फिर मटमैला, और फिर इधर गंगा की लहरें। इन लहरों को भी आप देख रहे हैं। और यह संगम, इस संगम को अगर आप देखेंगे, और यही गोमती गाजीपुर तथा वाराणसी का सीमांकन करती है। आप इस तरफ एक पुल देख रहे हैं हमारे इधर, यह पुल है गंगा गोमती का, जो एक तरफ वाराणसी है, दूसरी तरफ गाजीपुर है। और यहाँ अगर हमारे ठीक सामने एक पुल आपको नज़र तो नहीं आएगा, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, शायद आप देख सकें, वह चंदौली और गाजीपुर को जोड़ता है। स्थान है सैदपुर, पुराना नगर है सैदपुर। गाजीपुर जनपद की एक पुरानी तहसील भी है और नगर पालिका भी है। आइए हम आपको दिखाते हैं, इसका काफ़ी कुछ विकास हुआ है, लेकिन हम अपनी आदत से बाज आने वाले नहीं हैं। अब किसी ने बता दिया होगा कि भैया अगर कुछ मिन्नत मानना है, मनौती मानना है, तो अपनी धोती यहीं छोड़ दीजिए। तो नहा करके यहीं धोती छोड़ के चले गए हैं, यहीं चड्डी छोड़ के चले गए हैं, यहीं बनियाइन छोड़ के चले गए हैं, इधर भी देख रहे हैं छोड़ करके चले गए हैं। अब पता नहीं गंगा मैया पहनेंगी, गोमती मैया पहनेंगी कि इसको क्या करेंगे। अब आदत से बाज नहीं आएंगे लोग, धाए धाए, पता नहीं कितने लोगों के दादा मर गए, कितने के बाप मर गए, कितने की माँ मर गई और कितने जवान मर गए इस डीजे की वजह से। लेकिन यह कमीने मानेंगे नहीं, इनको ज्ञान भी नहीं है। डीजे बज रहा है, धान से वहीं उलट करके जान चली जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन इनको समझाएगा कौन? हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश हुआ, उसके बाद भी हमारे बाबा ने कहा कि डीजे कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा तो क्या 100 यात्रा में बजेगा। बाबा को कौन समझाए? बाबा तो बाबा हैं, हाई कोर्ट से ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कौन उनको समझाएगा। और बीएससी किया है, पढ़ाई भी उनकी अच्छी है, लेकिन बाबा को ध्यान नहीं। कितने लोग रातों रात मर गए, लोगों ने कहा भैया रतिये को सुतल चल गई ना, पता ना क्या हो गल। अरे बेटा हुआ क्या? अरे रात को डीजे बजाए, रात भर डीजे बजाएंगे और लंदन से लाएंगे। यहाँ तो विवाह शादी होना नहीं है। तमाम लोग, ऐसी घटना में 3 चरवाहे गए हैं, मैंने वीडियो करके बताया है। 3 चरवाहे, अकेली लड़की गई थी और तीनों चरवाहे टूट पड़े। कारण यह था कि शादी विवाह तो होगा नहीं, करेंगे क्या? नीड है, पानी की नीड है, भोजन की नीड है, सोने की नीड है, वैसे ही सेक्स की नीड है। तो इनको कौन समझाएगा? अब देखिए यहाँ से आप पाथवे बन गया है, यानी गंगा की धारा को भी रोकने का प्रयास किया गया है। गंगा की धारा को यदि हम रोकेंगे, सीढ़ियाँ बनाई गई और यह पाथवे बना करके रोक दिया गया। गंगा के प्रवाह को मत रोको, गंगा जहाँ तक जाना होगा जाएगी। इनको अगर नेचर, इनके नेचर के साथ अगर हम परिवर्तन लाएंगे तो कभी न कभी जिस तरह से उत्तराखंड की घटना हुई, घटनाएं लगातार होगी। 2013 में हमारे जनपद के भी तमाम लोगों का आता पता नहीं लगा, उत्तराखंड की त्रासदी में चले गए। आइए कुछ और दिखा देता हूँ। यह ऐसा स्थान है जहाँ से यमराज भी वापस हो गए। यमराज लेने आए थे, मार्कंडे महादेव का पवित्र धाम, जहाँ उस स्थान को आप देख रहे हैं, वहाँ से लोग जल लेकर के जाते हैं, चढ़ाते हैं, और आगे मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है, जहाँ जाकर के लोग पूजा पाठ करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ और भी बढ़ते हैं। आगे हम नहीं बढ़ेंगे, चींटियाँ हैं
और चींटियाँ हमारे पैर से दबेंगी, जहाँ तक बन पड़ेगा वहाँ तक बचाना है जीव जंतुओं के संरक्षण का। अब ये लाइट लगी हुई है, लाइट तो जलेगी नहीं। करोड़ों करोड़ रुपए से विकास डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया है। आइए गुरुजी, आइए, कुछ बात करना चाहते हैं तो आइए। कहाँ के हैं आप? देवरिया से आए हैं। आइए आइए आइए। जय हो देवरावा बाबा की जय हो और देवरिया की जय हो। तो आप देवरिया से आ गए हैं ऐसे ही इसी भेष में? नहीं, भेष तो अलग है लेकिन। अच्छा, आप भी डीजे बजाते हुए आए हैं कि? नहीं डीजे में क्या करना है। अच्छा, डीजे नहीं तो कैसे आए हैं? अच्छा, 4 पहिया से आए हैं, 2 पहिया से आए हैं, ट्रेन से आए हैं। देवरिया में कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं प्रभु? चंडीगढ़ से हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, चंडीगढ़ से आए हैं। और अच्छा, देखते हैं आप, क्या नाम है आपका? विजय बहादुर। और आप प्रभु? हमारा नाम सुरेंद्र मिश्रा है। अच्छा, देवरिया में हैं कहाँ से आप? अहिल्यापुर स्टेशन। तो यह संगम पहली बार आप देख रहे हैं? नहीं, हम तो 20 साल से यहाँ आते हैं। अच्छा, आते रहते हैं। हाँ, देखिए एक प्रभु जी भी आ गए इधर से। कहाँ से हैं नाथ? देवरिया। ये भी आपके साथ में ही हैं, चंप गए हैं। देवरिया चाँप दिया लग रहा है। वाह, अभी 100 चोच हुए हैं ना आप? हाँ। लोटा लेके गए थे, 100 छुए हैं। अब देखिए फिर लोटा उसी में धोएंगे और फिर तब जनेऊ उतरेगा ही ना। हाँ, लोटवा वहरिए धोले लोता पंडित जी? नलका नहीं है इधर। नलका नहीं है? नहीं, वो शौचालय वहाँ व्यवस्था ना होगा। अच्छा, शौचालय तो सब खत्म होगा। यही है, अब डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इस बार हार गए हैं तो यह सब भी कारण है। लाइट जलेगी नहीं, शौचालय ध्वस्त है उधर। और बाबा देखिए अब आए हैं शौच होकर के, तो शौच होकर के आए हैं तो यहीं अब देखिए गंगा जी से माटी निकालेंगे, उसी में लोटा धोएंगे, उसी में हाथ धोएंगे। पहले गंगा जी में कपड़े नहीं धुलते थे, स्नान करके लोग कपड़े घर लेके चले जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं, ख़त्म हो गया। देखिए नेचुरल साबुन है, लेकिन गंगा जी में यह चीज़ें वर्जित हैं ना। क्या प्रभु जी आप पुण्य करके जा रहे हैं कि गंगा जी के साथ? नहीं बोलेंगे, चलिए, हमको बुलवाना भी नहीं है। तो दोस्तों यह रहा। अब यहाँ इसको भी देख लीजिए, यहाँ देखिए कपड़े उपड़े सब। आप यहीं के हैं भैया? कहाँ से हैं? जौनपुर जिला। अच्छा, जौनपुर से हैं। वाह 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 वाह। कामर वोर लेके आए हैं? नहीं, वैसे हम लोग दर्शन करने। अच्छा, तो आप तो बता रहे थे कि हम चंडीगढ़ से हैं, ये जौनपुर से हैं। ये क्या रहस्य है इसका? रहस्य ये है कि मतलब हम लोग को घर भी है, पर्सनल हम लोग चंडीगढ़ से ही है। अच्छा, गाड़ी 4 व्हीलर से। अच्छा, चंडीगढ़ से आए हैं लेकिन जौनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बात है। वाह 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 वाह। तो कहाँ कहाँ घूम लिए हैं? अभी तो यहीं है फिलहाल, अभी यहीं है, फिर आगे देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यह रहा, गोमती जी को आपने देखा, इधर कुछ नाव से भी जा रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं। गोमती मैया लखनऊ में यही गोमती मैया हैं, जौनपुर में यही गोमती मैया हैं, और गोमती मैया पीलीभीत से यानी 900 किलोमीटर की दूरी तय करके लगभग आती हैं और यही इनका संगम स्थल है। तथा गंगा जी आती हैं, हमने दिखाया भी है, आपने देखा भी है, कोई हम नई बात नहीं कह रहे हैं। तो गंगोत्री से चल करके गंगा जी आ रही हैं गोमुख से, लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके। आधी दूरी, अरे लड़े न जी, देखिए हलाबनामें बंद हो गई हैं कि नहीं ले जाना है भीतर, भीतर ले भी नहीं जाएंगे लोग। देखिए नाव रोक दिए हैं, एक बार जाना जाए कि रहस्य क्या है इसका। पानी कम हो गया। क्यों, नाव ठीक गई है क्या? लग गई है तो काहे तो हम लोग चलावत हुआ इतना बाढ़ में? खतरे वाला काम है। आइए, इसमें तो मना किया गया है ना कि बाढ़ में नहीं ले जाते हैं, बाढ़ में नहीं ले जाना है ना, नाव ले जाना है। वाह 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 वाह। क्या नाम है आपका? तेरसू। अच्छा, तो तेरस के दिन पैदा हुए हैं आप ना? हाँ, तेरसू तेरस के दिन पैदा हुए हैं, इसीलिए इनका नाम तेरसू है। और इनका नाम क्या है? धनराज। वाह 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 वाह, जियो शेर। तेरस के दिन तेरसू हो गए और यह धनराज।
ये धनतेरस के दिन पैदा हुए हैं, लेकिन धनतेरस का असर ना पड़ल कोनो ना। लक्ष्मी जी अली ना, लेकिन आ गई कैसे? कमाई कुछ कहे नहीं। अच्छा, तो अब तो इधर से नाव गई नहीं, अब क्या करेंगे? चले जाएंगे। अरे महाराज उधर ज्यादा पानी है ना। हाँ, ये है निषाद राज लोग और मछली पकड़ने के लिए निकले थे। मछली इस समय आई लेकिन ना हो, मछली आई लेकिन ना इस समय, अब ना आई नहीं। तो ये ढेर गोमती में मिले नहीं कि गंगा में? दोनों में मिले नहीं। देखिए देखिए ताकत ज़्यादा लग रही है क्योंकि वहाँ बहाव ज़्यादा है। अब यह लोग उस एरिया में नहीं ले जाएंगे क्योंकि उधर और आगे ले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए अब किनारे किनारे नाव को ले जाएंगे और जा रहे हैं निषाद राज लोग अपने घर। यह है केवट की जात के लोग नो, निषाद राज हुआ ना। जय हो जय हो। कौन गाँव है? कैथी कैथी। तो दोस्तों यह रहा, हमने पवित्र संगम को दिखाया जो गंगा और गोमती का पवित्र संगम है, जिसका अवलोकन आपने किया। यह मार्कंडेय महादेव धाम है जहाँ से यमराज भी वापस हो गए थे। यह 12 ज्योतिर्लिंग स्तरीय पीठ है, हालांकि 12 में नहीं आता है, लेकिन बहुत महत्व है। जिनकी कोख सुनी है वह लोग अगर आकर के यहाँ दर्शन करते हैं तो उनकी कोख हरी हो जाती है और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है, यदि अच्छे भाव से आया जाए तो। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ आज गंगा और गोमती के पवित्र संगम कैथी धाम पर आप सभी को यहां से प्रणाम निवेदित करता हूं। नमस्ते।